नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार मायावती, अखिलेश और कांग्रेस के सामने ओवैसी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने खड़े हैं। मुस्लिम क़यादत और मुसलमानों की रहनुमाई के सवाल पर कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। एक तरफ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए तो तमाम पार्टियां मुंह बाए खड़ी रहती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी, टिकट देने के मामले में काफी पशोपेश पड़ा जाती है। वैसे तो पार्टियां अपना फायदा देखकर ही उम्मीदवार का चेहरा तय करती हैं, लेकिन कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है इसका पता तो तभी चलेगा जब उम्मीदवार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों को टिकट देने की बात आती है तो सेक्युलर सियासी पार्टियां अपना मुंह नाक सिकोड़ लेती हैं, यानी कि उनको मुस्लिम कैंडिडेट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो जिताने वाला कैंडिडेट है या नहीं। अब इसी बात को लेकर हैदराबाद वाले भाईजान तैश में आ गए। वो उत्तर प्रदेश में बड़े ही दमखम के साथ उतर चुके हैं चुनावी दंगल में, और अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों की अपनी क़यादत पर जोर दिया है और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने अखिलेश यादव को हिंदू और मुसलमानों के लिए दोहरा नजरिया रखने का शख्स करार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को मजहबी चश्मे से देखने वाली पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी बात कही जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। आखिर और क्या क्या कहा है मजलिस के सरबराह ने, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ज्यादातर बातों में आइन, संविधान, कानून वगैरह का जिक्र होता है, लेकिन यह भी जग जाहिर है कि जैसे वो आइन, संविधान और कानून की बात करते हैं उसी तरह से उनके बयानों में अकलियत यानी अल्पसंख्यकों का जिक्र भी होना तय है। अकलियत यानी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक जिनकी तादाद मेजॉरिटी से कम हो, यानी कि मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मुसलमानों की लीडरशिप यानी क़यादत का मुद्दा उठाया है। ओवैसी इस वक्त मुसलमानों की क़यादत के नाम पर ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी में कूद चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक खिताब के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनको सांप्रदायिक करार दिया है। ओवैसी ने गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के कत्ल के मामले पर कहा कि अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के परिवार से मिलने चले जाते हैं, लेकिन फैजल के घर कोई नहीं गया। उनको लगता है कि मुसलमान उनके कैदी हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरोला इलाके में एक जलसे को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उन पर वोटों का ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन जरा ये बताइए कि उन्नाव के फैजल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैजल जो सब्जी बेचा करता था, जिसे यूपी पुलिस ने थाने में लाकर खूब पीटा और फिर फैजल की मौत हो जाती है। ओवैसी ने कहा कि फैजल की मौत पर उनके परिवार से मिलने कोई नहीं जाता, लेकिन जब गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मनीष गुप्ता की मौत हो जाती है, उसके परिवार से मुख्यमंत्री भी मिलते हैं और अखिलेश यादव बकायदा मनीष गुप्ता के परिवार को 21 लाख चेक भी देते हैं। इसके आगे ओवैसी कहते हैं कि फैजल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर। इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना कैदी समझती है। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी मुसलमानों को बंधुआ मजदूर मानती है कि ये लोग हमारे अलावा और कहां जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी लंबे वक्त से मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं। वो बार बार हर जगह यही समझाने की कोशिश में रहते हैं कि सेक्युलर पार्टियां केवल मुसलमानों से वोट लेना जानती हैं, लेकिन मुसलमानों को नेता बनते हुए नहीं देखना चाहती हैं। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला करते हुए कहा कि सपा क्या समझती है कि मुसलमान उसके कैदी हैं, उसमें सोचने और समझने की तमीज नहीं है। इन्होंने मुसलमानों के दिमाग में यह बात डाल दी है कि पैदा होने के बाद उन्हें सिर्फ वोट डालना है, लेकिन नेता नहीं बनना है।
ओवैसी कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी कहते हैं कि आपकी ही सफों से उत्तर प्रदेश से निकलेगा एक भारत का एक कद्दावर नेता। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि तुम टिकट क्यों मांगते हो, तुम 19% हो यूपी में, तुम टिकट बांटने की हैसियत में हो, तुम यूपी की आबादी 19% हो और यूपी की जेलों में 27% मुसलमान हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में विकास और शिक्षा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे मोहल्लों में विकास के काम नहीं होते, हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ लिख नहीं सकती, महज 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि आपको तब्दीली पैदा करना है और इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। दरअसल ओवैसी ने फैजल का जिक्र क्यों किया? मामला यह है कि यूपी के उन्नाव में फैजल नाम के एक सब्जी बेचने वाले नौजवान की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। उस वक्त भी ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया था कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ओवैसी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर विरोधी पार्टियों ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि वो चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाजवादी कांग्रेस और बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूपी में ओवैसी कोई वोट मिले ना मिले, लेकिन कम से कम इतना तय हो जाएगा कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगी। और चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।